नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों से वापस मिलके बहुत खुशी हो रही है। और आइए हम जानते हैं आज के कार्यक्रम में क्या खास है। तो आज का ये वीडियो आने वाले नए महीने के बारे में होगा, जनवरी 2022 के बारे में। आइए जानते हैं एक एक करके कि जनवरी 2022 का ये महीना हम सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। चर्चा शुरू करूं उसके पहले मैं आप सबों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। राशियों के चर्चा के क्रम में आइए अब बात करती हूँ वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए। राशियों के चर्चा के क्रम में आइए अब बात करती हूँ वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि आने वाला नया महीना कैसा रहने वाला है। तो नए साल का नया महीना जनवरी 2022 वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए बहुत ऊपरी तौर पर हालांकि सामान्य दिख रहा है, पर ये अपने गर्भ में बहुत सारी संभावनाएं लेकर आया है। करियर की बात सबसे पहले करूंगी तो करियर के क्षेत्र में इस राशि के लोगों को बहुत मनचाहे परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। आपने अतीत में कुछ ऐसे जो नौकरी के लिए आपने ट्राई किया था या आपको कुछ अभी तक उपयुक्त जवाब नहीं मिल पाया था, इस महीने आपके लिए सफलता के द्वार खुलते चले जाएंगे। इस महीने आपके दशम भाव पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि बरस रही है और सबसे अधिक नौकरी पेशा जातकों के कार्य क्षेत्र में उन्नति और पदोन्नति होने की संभावना मैं देख रही हूँ। आपके कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ देख रही हूँ। किसी भी प्रकार के आपको मैं पुरस्कार हासिल करते हुए देख रही हूँ। नौकरी पेशा जातकों के लिए यकीन मानिए जनवरी 2022 का महीना बहुत लकी रहने वाला है। साथ ही आपको अपने अधीनस्थों और कनिष्ठों दोनों का सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। आपके सुपीरियर्स और आपके जूनियर्स दोनों आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी वाहवाही होती हुई दिख रही है। अगर आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, अगर आप बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको राहु और बुध की स्थिति बता रही है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए किसी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिजिटली अपने को बहुत अपडेट कर सकते हैं। आप किसी एक नई ऐसी स्किल को सीख सकते हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगी। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्यापार में निवेश कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपने जो आपके वर्तमान में जो व्यापार की रफ्तार चल रही है, उसमें थोड़े से आप कुछ ऐसे मूलभूत परिवर्तन कीजिए जो बहुत उसके सकारात्मक परिणाम, बहुत दूरगामी सकारात्मक परिणाम आपको मिलने लगें। अगर मैं वृश्चिक राशि वाले वैसे जातकों की बात करूं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए देखिए थोड़ी सी मैं प्रतिकूल स्थितियां देख रही हूं। आप जब तक बहुत कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, सफलता आपको नहीं मिलेगी। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आप इस महीने लक के भरोसे आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। भाग्य के भरोसे आप मत रहिएगा। आप अपनी कड़ी मेहनत और लगन से, कर्मठता से हर दुरूह परिस्थिति को और पढ़ाई लिखाई में आने वाली हर समस्या से आप अपने को बचा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट और बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। द्वितीय सप्ताह के बाद ग्रहों का कुछ ऐसा फेरबदल होने वाला है कि आपके पढ़ाई से आपका ध्यान भंग हो सकता है। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। अपने पढ़ाई के फोकस को और अपने टेम्परामेंट को पढ़ाई के लिए बना के रखिएगा। सफलता की सीढ़ी कड़ी मेहनत से होकर जाती है। निसंदेह हार्ड लेबर और स्मार्ट लेबर दोनों कीजिएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, आपके फैमिली लाइफ की बात करूं, तो ये महीना थोड़ा सा मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। चतुर्थ भाव में आपके गुरु बृहस्पति और द्वितीय भाव में शुक्र और सूर्य की युति बनी हुई है। घर के सदस्यों में अपार प्रेम और स्नेह की वृद्धि होगी। आप घरेलू जीवन में आपको अगर तनाव से आपका सामना हो रहा था, लेकिन बीच बीच में आपके घरेलू जीवन में तनाव की स्थितियां बनती और बिगड़ती रहेंगी।
जितना संभव हो सके आप थोड़ी सी जल्दबाजी करने से बचिए। किसी भी आप रेस अगेंस्ट द टाइम में आप किसी भी रैट रेस में अपने को शामिल मत कीजिए। किसी भी तरह के कट थ्रोट कंपटीशन में अपने आप को मत डालिए और रेस अगेंस्ट द टाइम की स्थिति आपके जीवन में ना आनी पाए। आप थोड़ा सा अपने लाइफ को एट ईज रखिए, थोड़ा सा स्लो, थोड़े से आप अपने स्पॉन्टेनिटी को कंट्रोल रखिएगा। आप इम्पल्सिव हो सकते हैं और इम्पल्सिव होकर आप कुछ न चाहते हुए भी ऐसे शब्दों का चयन कर सकते हैं जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। तो अपनी प्रतिक्रिया देने के पहले 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोच के ही आप अपने शब्दों को वाक्य में पिरोइए। अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन की बात करूं तो देखिए प्रेम जीवन में जो जातक हैं उनके लिए ये महीना उनके प्रियतम से मिलने का एक स्वर्णिम अवसर दे सकता है। उनके रिश्तों में और मजबूती आती हुई दिख रही है। हालांकि इस दौरान आपके घर वाले आपके स्वभाव को भांप सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप विवाह करने की सोच रहे हैं तो अपने घर वालों के मूड को देखकर आप अपने घर वालों के मूड को भांप कर अपने विवाह की बात आप छेड़ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और यदि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी के साथ आपकी थोड़ी सी गलतफहमी पनपती हुई दिख रही है। दाम्पत्य सुख में कमी महसूस कर सकते हैं, परंतु आपकी समझ आपको महीने के अंत में हर विवाद से जीतने की क्षमता और शक्ति देगी। और अगर मैं आपके आर्थिक पक्ष की बात करूं, आपके फाइनेंस की बात करूं, तो ये समय आपके लिए सामान्य दिख रहा है। इसके दौरान आप नौकरी पेशा जातक आप अपनी आमदनी में थोड़ी सी गिरावट महसूस कर सकते हैं। आपका जो पहले इनकम था उससे थोड़ी सी आप कमी देख सकते हैं। शुरुआत से ही आप बेकार खर्चों पे नियंत्रण रखिए और इस प्रकार आप किसी भी आर्थिक तंगी को वैसे तो फेस करते हुए नहीं दिख रहे। बस थोड़ा सा आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को प्रैक्टिस कीजिए। और इस बार अगर आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए जातक हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा धन लाभ कमाते हुए दिख रहे हैं। एक मोटी रकम मुनाफे के तौर पर कमाते हुए दिख रहे हैं। बात अब अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की करूं तो देखिए सेहत आपके लिए सामान्य रहेगा पूरे महीने। इस महीने आपको हालांकि कोई बड़ा रोग परेशान नहीं करेगा, कोई क्रॉनिक डिजीज रीसर्फेस नहीं होगी, लेकिन राहु की दृष्टि आपके रक्तचाप को बढ़ा सकती है। थोड़ी सी अनियमितताएं आपके खान पान में हो सकती है। आपके चेहरे पे थोड़े से फोड़े फुंसी पिंपल्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं या किसी अचानक से चोट चपेट की स्थिति बन सकती है। तो इस तरह की स्थिति से आप खुद को बचाइएगा और जितना संभव हो सके आप अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। चलती हूँ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही और अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपसे भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।